हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल सिकमिज बेमिना डॉक्टर रियाज अब्दुल साहब। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने हाल ही में एक हेल्पलाइन जारी की है और कौन कौन से पेशेंट्स इनके पास इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ अजला से यहाँ पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन सी सहूलियात उनको दी जा रही है और हेल्पलाइन का मकसद क्या है। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका ये चीज में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हेल्पलाइन जारी की है, क्यों जरूरत पड़ी? आपने वजह फरमाया, हमने कल जब नामुनासिब मौसमी हालात की वजह से ये देखा कि आमद-ओ-रफ्त में बड़ा खलल पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट कम चल रहा है, तो हमने सोचा जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हो, मरीज हो, जिनको अशद जरूरत है हॉस्पिटल मुंतकली की, इलाज के लिए या ऑक्सीजन के लिए और किसी वजह से किसी भी हॉस्पिटल में, तो हमने यहाँ एक हेल्पलाइन का इनेकाद किया और वो नंबर हमने अजरा कर दिए। हमने इसकी इतला डीसी साहब को भी दे दी, ग्रुप कमिश्नर को भी दे दी, इंफॉर्मेशन को भी और डिविजनल कमिश्नर साहब को भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। और उस हेल्पलाइन से कई लोगों को फायदा हुआ जिन्होंने वक्तन फवक्तन हमारी टीम को कॉल किया। क्या ये जो हेल्पलाइन है खाली जो शहरी श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग रहते हैं उनके लिए फायदा बख्श साबित हो सकती है कि या पार्टनर एरिया के लिए भी ये श्रीनगर म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हम दस्तियाब रख सकते हैं, लेकिन इसके मजीद कोई ऐसे पेशेंट है जिनका डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से और उनको ट्रांसपोर्ट न मिलने की वजह से हमने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की। बांडीपोरा से एक पेशेंट था, वो नहीं जा सकता था, तो उनके लिए हमने गाड़ी दे दी, या किसी की कोई डेथ हो कोई, तो वो भी हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं इन नामुनासिब हालात में। आप जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त पेशेंट्स आते हैं, किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं आपके पास इस बर्फबारी के दौरान? बर्फबारी में विंटर में अक्सर बेशतर एक तो ऑर्थोपेडिक से शोबा से ताल्लुक रखने वाले पेशेंट जिनको कहीं फॉल हो जाता है, स्लिप हो गई, हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, चोट आ गई, या अस्थमा वगैरह के पेशेंट, या जिनको चेस्ट का इन्फेक्शन है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज स्मोकर्स में होता है, ऐसे पेशेंट्स की मिकदार बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको कि जो स्टाफ है, बहुत सारा स्टाफ आपका है जो छुट्टी पर है, वो अस्पताल में नहीं है, क्या आपने ऐसा ऑर्डर निकाला है कि उनकी छुट्टी कैंसिल की जाए और यहाँ वो रहे ताकि बीमारों को कोई तकलीफ या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? यहाँ पर किसी भी मुलाजिम की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमने गाड़ियों का इंतजाम हर जगह रखा हुआ था। हमारी एक दो बसें फंस भी गई, जिसमें हमने फिर छोटी 2-3 गाड़ियां बेचकर स्टाफ को लाया। ऑपरेशन थिएटर पूरे चले, आउटडोर पेशेंट पूरा चला, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पूरा चला, कॉलेज भी फंक्शनल था। आपने भारत की बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।